हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। बच्चों, इस समय एसएससी जीडी का रिजल्ट का आज बहुत ज़्यादा इंतजार चल रहा होगा बहुत सारे बच्चों को। तो अभी 5 बजने दीजिए, उसके बाद आपकी जो गिनती है वो शुरू होती है। 5 से पहले कोई संभावना नहीं रहती एसएससी के रिजल्ट की। तो अभी आप 5 के बाद ही उम्मीद करिए। और आज की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। अगर आज नहीं आ पाया तो इस हफ्ते का तो एसएससी ने खुद आरटीआई में अप्लाई किया है, तो वो आप डाउट में मत रहिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करने आया हूं एसएससी जीडी 2025 पर। ये 24 की बात थी जिसका रिजल्ट आ जाने वाला है। ठीक है, आ जाए या इसी हफ्ते किसी भी दिन आए, पूरी संभावना आज की है क्योंकि वो इंटरनल लेटर आज का भी चला हुआ है। तो बच्चों, मैं इसमें ये बताऊंगा कि देखो, बहुत सारे बच्चों को या तो मैं टॉपर बच्चे को यहाँ बुलवाऊं तो वो उतना अच्छे से बात नहीं कर पाता जब वो कैमरे के सामने आता है, लेकिन जब मैं उससे बात कर रहा होता हूँ कैमरे के पीछे तो वो बहुत सारी चीजें बताता है। तो शायद मैं आज आपको वो सारी चीजें बता करके जाऊंगा इस वीडियो में। और हर एक बच्चा जो एसएसएफ चाहता है या सीआईएसएफ चाहता है या अपने मन की पसंद की पोस्ट चाहता है, बहुत सारे बच्चे तो आईटीबीपी भी फर्स्ट पे भरते हैं। इवन जो इधर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं वो असम राइफल और आईटीबीपी को ही फर्स्ट पे रखते हैं क्योंकि उनमें सैलरी भी ज्यादा है, आर्मी वाली वर्दी भी है। तो वो अपनी अपनी चॉइस होती है, नो डाउट। बट जो सबसे ज्यादा भरी जाती है एसएसएफ फर्स्ट पे भरी जाती है। और अगर मैं बोलूं कि सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनमें एसएसबी में सबसे पहले कौन सा बच्चा चाहता है तो वो सीआईएसएफ चाहता है। कई बार एसएसबी में बच्चा सीआईएसएफ से अच्छा रह जाता है। तो वो अपनी अपनी चॉइस है ना। तो कुल मिलाकर के बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके, अगर आप अब तक हमसे जुड़े हुए हो और आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो और आपने एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट भी कर लिया है, तो आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन के हकदार क्यों नहीं रह सकते? हर एक बच्चा रहेगा। और अगर आप ये मानते हो कि सर मैं सिलेक्शन का हकदार हूं और मैं सिलेक्शन लेकर के रहूंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि 40,000 वैकेंसी भी मेरे सामने है। पर अब आप ये सोचते होगे सर मैं अभी पर उतना उतने मार्क्स, उतने स्कोर नहीं कर पा रहा हूं अपने मॉक टेस्ट में। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर मैं अभी 100 के आसपास हूं, मैं 110 के आसपास हूं, तो मैं 90 के आसपास हूं। इवन 90 और 80 जो 160 में से कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो पढ़ लिया है। अब वो जो कमियां हो रही हैं उनकी प्रैक्टिस की वजह से हो रही हैं। कई बार आप पेपर में बैठते होंगे और देखते होंगे कि सर ये क्वेश्चन आ तो रहा है, बस यहां से भूल गया। तो वो वाली जो चीज है ना, तो ये समझ लेना है कि ये प्रैक्टिस की कमी है। जीएस में 2 उत्तर में बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, 2 बिल्कुल क्लियर है, ये नहीं हो सकते, पर इन 2 में पढ़ा हुआ तो था बट कौन सा है अभी ध्यान नहीं आ रहा। प्रैक्टिस की कमी है, रिवीजन की कमी है। तो ये सारी कमियों को दूर कर सकते हो इन अंतिम 50 दिनों में। 50 दिन में इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप काउंट करोगे तो 50, 52, 53 दिन ही बैठेंगे। तो मैंने मोटा मोटा 50 लिख दिया है। तो मैं आज हर उस बच्चे की स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, और इसलिए करूंगा क्योंकि बच्चों आप सबको मालूम है कि अगर एसएससी जीडी के सिलेक्शन की बात आती है तो इंडिया में एक ही प्लेटफॉर्म देखा जाता है, आरडब्ल्यूए। और आरडब्ल्यूए प्लेटफॉर्म एसएससी जीडी के हर बच्चे के साथ जस्टिस करना चाहता है। और भाई देखो, चाहे आज यहां से कोई टॉपर बने या कोई सिलेक्शन ले या कोई ना भी ले, किनारे से रह भी जाएगा, वो सारे आरडब्ल्यूए के स्टूडेंट होंगे, है ना। कोई किनारे से रह रहा है तो वो भी हमारा ही स्टूडेंट है। लेकिन आप बताओ, तो हमने तो सबके साथ बराबर ही प्रयास किए हैं, जो टॉप 1 रैंक है उसके साथ भी और जो सिलेक्शन से चूका है उसके साथ भी। तो अगर एक चूक रहा है और एक 1 रैंक ला रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं कमी आपकी होती है बच्चों। तो उस कमी पे काम करना है, और उस कमी पे काम कर सको उसके लिए आइडियाज देने में आया हूं। तो अब इस वीडियो में थोड़ा सा पहले ध्यान दे लीजिए कि 50 दिन क्यों लिखे हैं, क्योंकि हर एक बच्चे को पता है अब मेरे 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और हम 4 फरवरी ही मानते हैं अब आपका, और 25 फरवरी लास्ट एग्जाम होगा। हो सकता है किसी बच्चे का 25 को पढ़े तो उसको 20 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए, तो वो एक इत्तेफाक की बात है। तो हम 4 फरवरी ही टारगेट लेकर के चलेंगे कि आपका एग्जाम 4 फरवरी को पढ़ने वाला है। बच्चों देखिए, हर टॉपर बच्चा क्या करता है, मैं ये कहता हूं कि वो अपना सिलेबस 1-1.5 महीने पहले खत्म कर चुका होता है, उसके बाद दबा के प्रैक्टिस करता है। और प्रैक्टिस के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई चुनता है तो वो मॉक टेस्ट को चुनता है। और वो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट, वो देखिए भैया, हमने आपसे बोला कि भाई मॉक टेस्ट आप दो,
अब तक आपके हो सकता था हर संडे एक मॉक टेस्ट दे रहे हो बहुत है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि जब आप हो सकता है डेली मॉक टेस्ट आपकी नीड हो, और नीड होनी भी चाहिए। देखिए कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि सर हमने तो YouTube से प्रैक्टिस की है, आपका बैच परचेज नहीं किया, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बार बार थोड़ी ना बैच परचेज करोगे। तो उसके लिए फिर सर मॉक टेस्ट हमें कुछ ज्यादा अवेलेबल हो जाए, ऐसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे। तो मैंने वो मॉक टेस्ट की आज आपका तोड़ निकालने आया हूं, और वो मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप रोज एक मॉक टेस्ट कर सकते हो, रोज। ठीक है, तो हर एक बच्चे की नीड है, जो भी टॉपर बनेगा इस बात को जरूर याद रखेगा जो आज मैं करने जा रहा हूं। तो हर एक बच्चा आज से, कल से, जब से वो चाहे एक मॉक टेस्ट डेली लगा सकता है। और भाई कितना टाइम लगता है, मात्र 1 घंटा ही तो लगता है। तो 1 घंटा प्रैक्टिस रोज मॉक टेस्ट की कर लीजिए। और एक बहुत मतलब एक ऐसा गुरु मंत्र देने जा रहा हूं मैं आपको कि अगर आपका मॉक टेस्ट देते हो आप, और आप इस तरह से करते हो कि सर अभी ना स्कोर ये चल रहा है, कैसे थोड़ा सा बढ़ा लें, और ज्ञान भी उतना ही है ना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। अगर इसको नहीं अपना रहे हो तो आप भाई अपना लेना, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, इसका फायदा उठा लेना। आप ही के एग्जाम में इतनी आसान नेगेटिव मार्किंग और कहीं नहीं है एसएससी में। तो इसका फायदा कैसे उठाना है, तो ध्यान से सुनना कि आप 80 के 80 अटेम्प्ट करना, यह आदत बना लो। इससे फायदा होगा क्या सर, नेगेटिव में नंबर कटवाओगे क्या हमारे? मैं एक चीज बता रहा हूं कि भाई जब आप 80 में ऑन एन एवरेज गिनोगे ना, तो आपका ए ऑप्शन भी 20 होते हैं लगभग, बी ऑप्शन भी 20 होते हैं, और सी भी 20 होते हैं, और डी भी 20 होते हैं। कोई सा 21 हो जाएगा तो कोई सा 19 हो जाएगा, 18 तक भी, 17 शायद ही कोई मिलेगा। फिर भी ये माना जाता है कि सर बी और सी तो हमेशा ही कितने आपके 20-20 तो सही मिलते ही हैं इन पे, अगर 80 में से, है ना। तो मैं ये मान रहा हूं बच्चों कि जैसे आपको 70 क्वेश्चन आते हैं, 70 क्वेश्चन, ठीक है, 70 क्वेश्चन आपको आते हैं, आपको 10 का कुछ अता पता नहीं है, मुझे बिल्कुल ही नहीं आता। 70 पे मैंने जोर मारा, कुछ इसमें गलत हो गए, कुछ सही हो गए, लेकिन इन 10 को तो मैं टच ही नहीं कर पा रहा हूं, अनअटेम्प्ट छोड़ने वाला हूं। अनअटेम्प्ट मत छोड़ो, कट ऑफ काफी आई जाती है। तो भाई इन 10 पे ना आप एक जैसा ऑप्शन लगा दो। वो हो सकता है कोई क्वेश्चन नंबर 9वां हो, कोई 15वां हो, तो इन पे ऑप्शन एक जैसा लगा दो। ऑप्शन क्या लगा दें, या तो सबको जो आपको नहीं आते हैं बी भर दीजिए, या सी भर दीजिए, या ए भर दीजिए। मैं ये कभी सलाह नहीं देता, जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता किसी में ए भरो, किसी में बी भरो, किसी में सी भरो, ऐसे मत करिए। इसमें क्या होता है बच्चों, हर 4 में से जैसे 4 बी लगाए हैं तो एक सही होने की संभावना रहती है। तो इन 10 में से कम आपके 2 सही हो जाएंगे, और अधिकतम मुझे जो लगता है कि वो 3 सही हो सकते हैं या 4 सही हो सकते हैं, अगर आप एक सा भरोगे तो, ठीक है। लेकिन अगर आप ABCD ऐसे कुछ में किसी में रैंडमली भरते हो तो एक भी सही ना निकले, इसकी भी पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। अब मैं यहां पे कह रहा हूं 2 पक्का सही निकल जाएंगे 10 में से। अब मैंने ये माना कि 8 आपके गलत भी निकल गए, तो आपके कितने नंबर गए, 2 माइनस होंगे, क्योंकि 0.25 एक गलत का कटेगा। अब 8 गलत निकल गए तो आपके 8.25 करो तो 2 नंबर माइनस के हो जाएंगे आपके। लेकिन अगर आपके 2 भी सही निकल गए तो आपके 2 सही पे कितने नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। 4 मिले और 2 घटे तो फायदा हुआ ना 2 नंबर का एक्स्ट्रा। मैं एक चीज बता रहा हूं आपको कि भाई ये वो है कि जिसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो मैं तुक्का भी मारूंगा तो मेरा 100% फायदा होना है। इस वाली नेगेटिव मार्किंग 1/4 में मैं नहीं सलाह देता। मैं कह रहा हूं वहां 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, 2 में तुक्का मारना है तो मार दो, पर 4 में से कुछ नहीं पता तो मत मारो। यहां 4 में से कुछ नहीं पता तो भी लगा सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं 80 अटेम्प्ट करने को। समझ में आई बात, क्यों कह रहा हूं इतना जोर दे करके, ठीक है। हर टॉपर बच्चा करता है, ये देखिए हर टॉपर बच्चा मॉक टेस्ट देता है अंतिम समय में और वो कुछ नहीं करता, और प्रैक्टिस सेट्स के साथ। मैं कह रहा हूं कि भाई बहुत कम बच्चा ये कहता है जो ऊपर की रैंक कर आया कि मैंने आपका ये बैच लिया, वो कहता है एक ही बैच लिया जी, आपका पिछले साल वाला लिया था, उसमें मैं रह गया आधे एक नंबर से, लेकिन अगली बार मैंने सिर्फ आपके यूट्यूब से प्रैक्टिस की है। ये उसका जवाब होता है, और ये मैं हर बार वो देखता हूं, हर बार।
तो मैं ये भी कह सकता हूं नहीं हर बार बच्चा बैच लेता है, वो मेरा अपना फायदा हो जाएगा। नहीं, मैं यहां जेन्युइन सलाह देने आया हूं और आप मुझ पर भरोसा करते हो, इसलिए मैं वो बातें बता के जाऊंगा जो जेन्युइनली होती हैं कैमरे के पीछे। ठीक है, जिस तरह से बच्चा बातें करता है, क्यों खुल के बात करता है, कैमरे में वो शर्मा जाता है, कई बार उसको याद नहीं आती कोई बात, आपको भी नहीं आएगी जिस दिन आप कैमरे पे आओगे। पीछे कह रहा होता है सर मैंने तो ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। ठीक है, तो कोई भी सिलेक्टेड बच्चा ये जरूर करेगा, कोई भी सिलेक्टेड बच्चा। कौन सी चीज, जो भी मैं बात करूंगा, एक तो हर एक बच्चा जो भी आपके आसपास सेलेक्ट हुआ हो, प्लीज पूछ करके देखना, क्या कोई भी सिंगल बच्चा है जिसने मिनी मॉक टेस्ट ना दिया हो? एक भी नहीं मिलेगा। मिनी मॉक टेस्ट की मैं 1 जनवरी से नए साल से शुरुआत करने वाला था, लेकिन आप लोगों ने ये बोला कि सर जल्दी कीजिए, और मैं भी भाई RWA किया, जो बच्चों की बात ना माने या बच्चों के अकॉर्डिंग ना चले, तो ये 16 दिसंबर से कर दिया। 16 दिसंबर से रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड पूरी तरह से। और भाई एक दिन आपके हिंदी रीजनिंग के होंगे और अगले दिन मैथ्स और जी के होंगे। इससे मिनी मॉक टेस्ट से क्या होता है कि अगर आपको समय कम पड़ता है तो इस समय को आपके को कम नहीं पड़ने देगा, क्योंकि आपको एक आदत बना दी जाएगी मिनी मॉक टेस्ट से कि हिंदी में आपको 8 ही मिनट मिलेंगे, 8 मिनट में हिंदी ओवर, तो आपको जल्दी जल्दी हिंदी पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। आपको हिंदी का टेस्ट देना ना, चलते फिरते दे सकते हो, 8 मिनट खड़े होकर फटाक से हिंदी के 25 क्वेश्चन लगाए, इसके लिए अलग से समय नहीं निकालना, कॉपी किताब नहीं निकालनी, फुल मॉक में लेके बैठना पड़ता है। यहां पे ये कर सकते हो, ये फायदा होता है मिनी मॉक में, चलते फिरते दे सकते हो। 20 मिनट में आपका रीजनिंग, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस, अब रीजनिंग की क्लास या बुक्स पढ़ना तो मुझे नहीं लगता कोई समझदारी है। रीजनिंग की प्रैक्टिस 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 जितनी हो जाए बढ़िया, और वो मॉक टेस्ट से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो एक 20 मिनट का में 20 क्वेश्चन रीजनिंग की आदत बना लो, इससे ज्यादा समय नहीं देना है रीजनिंग में। मैथ्स में चूंकि रीजनिंग से थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशंस होती हैं, तो 25 मिनट से ज्यादा हम समय नहीं देंगे आपको मैथ्स को करने का। तो ये मैथ्स में समय मिलेगा, और 7 मिनट मिलेंगे जीएस को। 8 हिंदी को इसलिए दिया क्योंकि हिंदी को हर एक क्वेश्चन को गौर से पढ़ता है बच्चा, और जीएस को क्योंकि कुछ उसके छोड़ने के लिए आते हैं, तो इसको जल्दबाजी में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये मैंने ये बनाया है, 16 को ये मिलेगा, 17 को ये, 18 को ये, 19 को ये, इस तरह से 2-2 मिनी मॉक आपको डेली मिलेंगे। पहले भी ऐसे ही किया था हमने, और इस बार 1.5 महीने चलने हैं आपके, रेगुलर चलेंगे। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भाई 35 फुल मॉक टेस्ट, ये 7 PM मिलेंगे आपको मिनी मॉक डेली। कहां मिलेंगे अभी बात करूंगा, बता दूंगा। और भाई 16 दिसंबर से आप नवीन सर की डिमांड कर रहे थे या दीपक सर की या किसी से, 16 दिसंबर से आपकी क्लासेस चलने वाली हैं, और ये टाइमिंग है। नवीन सर का 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, और ये प्रैक्टिस सेट भाई साहब, इसमें हम जो सारी सीरीज की सोच रहे हैं वो 30 प्रैक्टिस सेट सोच रहे हैं, पूरा केवल 30 प्रैक्टिस सेट हो पाएंगे इतने, संडे तक भी अगर संडे को छोड़ दे तो, और फिर उसके बाद गागर में सागर चलेगी। तो भाई ये 16 दिसंबर से जब स्टार्ट होंगे तो ये हमारी तरफ से अंतिम क्लास होंगी आपके लिए। दीपक सर अभी चैप्टर वाइज करा रहे हैं, फिर ये क्या होगा, फिर ये आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट, क्योंकि लास्ट में मिक्स ही चाहिए बच्चे को, और मिक्स हम मिनी मॉक में भी दे रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, यहां भी कर लो वहां भी कर लो, प्रैक्टिस नहीं करना है तो मिनी मॉक से कर लो। अगर आपका मैथ्स ऑलरेडी अच्छा है, मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी ये आपको, और हम भी चाहेंगे ये भी सर भी बहुत ज्यादा समय ना लाएं कि बच्चों का 1-1 घंटा। भाई यूट्यूब पे इसके अलावा कुछ मत पढ़ना इस तारीख के बाद, 16 तारीख के बाद, ये कह रहा हूं बस मैं आपसे। और 4 घंटे तो पढ़ ही सकते हो, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं है लास्ट में। ठीक है, लास्ट का 1.5 महीना ऐसे ही निकालना है हमें। जीएस का 3 बजे 30 प्रैक्टिस सेट लेंगे, टारगेटेड एसएससी जीडी नवीन सर। ठीक है, 3 बजे से आएगा। रीजनिंग का 4:30 बजे से होगा, प्रैक्टिस करना चाहो रीजनिंग की तो यहां से हो जाएगी बेस्ट तरीके से। ठीक है, अब बच्चों मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि जो मैं 35 प्रैक्टिस सेट प्लस ये 15 एक्स्ट्रा आए उन 35 से। अब कुछ बच्चे ऐसा होता है कि सर मेरा स्क्रीन टाइम बहुत है, मैं इतना यूट्यूब से भी पढ़ूं, फिर मैं टेस्ट भी फिर स्क्रीन पर दूं, तो बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। तो इसलिए हमने, हालांकि ऑनलाइन ही टेस्ट होगा एग्जाम में, ये आप ऑफलाइन भी बुक अवेलेबल है, आप कहीं भी परचेज कर सकते हो। एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश नहीं है इसमें, हिंदी है। मैथ रीजनिंग जीएस एंड हिंदी, मैथ रीजनिंग जीएस बाइलिंगुअल है।
ठीक है भाई। तो ये प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है मार्केट में भी, और इसको मैंने, चूंकि बच्चा अगर ऑनलाइन लेना चाहता है, 15 प्रैक्टिस सेट है बच्चों, ये आज की सेल में भी था लेकिन ये मैंने लॉन्च नहीं किया था, मैं अभी बता दे रहा हूं। अगर कोई खरीदना चाहे तो मैंने इस वीडियो की वजह से ये करा लिया था कि 4 बजे से वीडियो है, अगले 4 घंटे, क्योंकि सेल 10 से 2 होती है, सेल खत्म हो चुकी है, ठीक है। उसमें भी इतने में ही अवेलेबल था, मैं फिर से इतने में करा रहा हूं केवल आज के लिए। इस 15 प्रैक्टिस सेट को आपके 80 रुपए में घर में पहुंच जाएगा भाई, इससे सस्ता और क्या ही दूंगा, जिसमें मेरे को आपको पता है 40 रुपए डिलीवरी के भी लगने हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन से डिफरेंट है, जो ऑनलाइन अभी 35 बताऊंगा उससे बिल्कुल डिफरेंट है। 80 रुपए में आपके घर है, बिल्कुल कॉस्टिंग ले रहा हूं, जो बस इसमें कुछ चाहिए नहीं, सीधा यह है कि आपके पास हाथों में पहुंच जाए। अगर आप 10 तारीख को आज ये, क्यों 4 से 8 के बीच ही ऑर्डर कर सकते हो इस 80 रुपए में, बाकी तो 99 का इस पे एमआरपी है। एमआरपी भी मैंने ऐसे रखवाया है कि कोई ऑफलाइन में भी बहुत ज्यादा कोई लूटे पीटे नहीं। ऑर्डर कैसे कर सकते हो, बुक सेक्शन में जाना, RW ऐप पर बाई नाउ, जैसे ही बुक सेक्शन में जाओ बाई नाउ, देखना चाहो एक आध प्रैक्टिस सेट तो बाय बुक डेमो में देख लो, ऊपर ही मिल जाएगा ये, ठीक है। बुक डेमो यहां लिखा हुआ है, तो यहां पे जाके क्लिक करोगे, बुक डेमो दिख जाएगा एक आध प्रैक्टिस सेट कैसा है, ठीक है। अगर ऑफलाइन करना चाहते हो तो ये 99 एमआरपी है इस पे, दुकान से भी खरीदोगे ना ऑफलाइन तो 80 रुपए में ही मिल जाएगा, क्योंकि हमारा तो चार्ज वैसा लग रहा है ना भेजने का, वहां दुकानदार कमा लेगा, बस इतनी फर्क है। तो ये 80 रुपए में आपको दुकान से भी मिल जाएगा। तो बाइट नाउ आप करोगे तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ऐसे आता है लॉगिन और क्रिएट अकाउंट। तो भाई अगर आप पहली बार परचेज कर रहे हो ना हमारी वेबसाइट से, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना, किस पे, क्रिएट अकाउंट पे। लॉगिन पे वो करें जिस पे पहले से ईमेल आईडी पासवर्ड यहां बना रखा, पहले कोई बुक खरीद रखी है। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड ये पूछेगा, क्रिएट हो जाएगा, लॉगिन करोगे, फिर जो ईमेल पासवर्ड बनाओगे वो यहां डालना है भाई। इसे करते ही फिर लॉगिन का आ जाएगा दोबारा से ऑप्शन, फिर ये ईमेल पासवर्ड यहां डालो, फिर ये आपसे एड्रेस वगैरह ले लेगा, आपके घर पे पहुंच जाएगी बुक। ये 15 तारीख तक पहुंच पाएगी, 15 से पहले नहीं, 15 से 20 के बीच में पहुंचेगी, किसी के 15 से शुरू हो जाएगी पहुंचनी, 15 में भी पहुंचेगी, 14 में भी पहुंचेगी कुछ के पास, ठीक है। चलिए भाई, अब मैं आपसे कह रहा हूं टेस्ट सीरीज 35, ये 35 टेस्ट सीरीज, 35 टेस्ट ये सभी के लिए अवेलेबल हैं। जो बैच वाले बच्चे हैं उनको हमने प्रॉमिस किया था एक कि हम 10 प्रैक्टिस सेट आपको देंगे, तो उनको मिलेंगे बैच में। ऑनलाइन 10 प्रैक्टिस सेट फ्री हैं, फ्री किसके लिए, बैच के लिए। और अगर 35 प्रैक्टिस सेट, ये कोई भी परचेज कर सकता है इनको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी लगातार, सर मॉक टेस्ट संडे में ही आता है, इसे हमें कोई टेस्ट सीरीज वगैरह बना के दे दो। तो हमने फिर ये उस पर सोचा है कैसे परचेज करनी है। पेड टेस्ट सीरीज में जाएंगे, इकलौती मिलेगी, पहले नहीं भी दी है, ठीक है। SSCGD में पहले भी दी थी शायद, या उससे पहले दिल्ली पुलिस में दी थी। तो बाई नाउ 35 सेट्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, बाई नाउ करते हैं, मात्र 99 रुपीज है, 99 रुपए में 35 सेट। वहां 15 ही मिल रहे हैं बुक में 80 रुपए खर्च करके, या 35 है, क्योंकि वहां यहां हमारी कॉस्टिंग नहीं लग रही ज्यादा, सर्वर कॉस्टिंग है बस, वहां लगती है, ठीक है। तो 99 रुपीज में 35 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। बैच वालों को 10 मिलेंगे। अब बैच वाले सोचेंगे सर अब हम कैसे करें, फिर हमें भी क्या 99 रुपए खर्च करने चाहिए। इस बात को मैं सोच के आया था, मुझे पता है हमारा बच्चा ऐसा ही सोचता है कि मैं भी 99 खर्च करूंगा क्या, 10 तो मेरे मिल ही रहे हैं, बाकी 25 के लिए मुझे 99 देने हैं क्या। तो मैं एक काम कर लेता हूं बच्चों कि आपके लिए इसका एक कूपन कोड है, बाई नाउ करोगे ना, जो बैच वाले बच्चे हैं सिर्फ वो अवसर, क्योंकि बैच का नाम था अवसर, अवसर कूपन कोड लगा देना। ये कूपन कोड में जैसे ही बाई नाउ आएगा वहीं कूपन कोड, कोर्स भी खरीदा आपको पता है, कूपन कोड लगाओगे ये 49 में हो जाएगा, आधे में जस्ट। लो इससे बढ़िया तो नहीं हो सकता कुछ, मुझे पता है कि ये करते आप, ठीक है। तो अवसर बैच के सभी बच्चों के लिए ये 49 में हो जाएगा, यानी उनको 10 तो मिलेंगे ही, 25 और एक्स्ट्रा, यानी उनको भी 35 मिल जाएंगे। और बाकी जो बच्चे हैं जो जिन्होंने बैच नहीं खरीदा कोई सा भी अवसर, तो उनके लिए 99 में। तो महंगा तो उनके लिए भी नहीं है, उनको भी सोचना है हमें, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, ठीक है भाई।
चलो तो इतना ही कर सकता हूं भाई, इससे ज्यादा और क्या ही कर सकता हूं। तो ये आप परचेज जब भी करना चाहें, जैसे भी करना चाहें, तरीका लिखा हुआ है, पेड टेस्ट सीरीज, बाय नाउ, और यहां पे आपको टेस्ट सारे खुल जाएंगे। अगर किसी के अभी हो सकता है 25 खुले तो 10 बाद में खुल जाएंगे। ठीक है, टोटल 35 होंगे, क्योंकि एक साथ तो 35 कर ही नहीं सकते आज में। ठीक है, तो बच्चों ये थी ये वीडियो इंफॉर्मेशन, और मैं ये बताना आया हूं आपको कि टेस्ट सीरीज अंत में जरूरी होती है, और हम संडे के अलावा दे नहीं सकते। हम मॉक, मिनी मॉक दे सकते हैं, तो मिनी मॉक मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी है सबके लिए। और टेस्ट सीरीज आपको अपनी सहूलियत के अनुसार जिसको देनी है वैसे दे लीजिएगा, और बहुत मोटा कोई प्राइस नहीं रखा है बच्चों। ठीक है, चलिए, मिनी मॉक फ्री है सबके लिए, वो 16 तारीख से मिलेंगे। ओके, थैंक